राधे राधे सभी को। दिवाली के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको दिवाली की पूजा विधि विस्तार से सरल और सम्मानजनक भाषा में बताऊंगी, जिससे आप घर पर आसानी से पूजा संपन्न कर सकें। दिवाली की पूजा आरंभ करने से पहले सबसे आवश्यक है कि पूजा स्थल को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया जाए। जिस स्थान पर पूजा होनी है उसे साफ सुथरा कर लें। स्वच्छता से न केवल वातावरण पवित्र होता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। सफाई के बाद यदि आपके पास समय और सुविधा है तो रंगोली बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। रंगोली न बना पाए तो हल्दी, चंदन या रोली से स्वस्तिक जरूर बनाएं। स्वस्तिक हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है और हर पूजा की शुरुआत इसी चिन्ह से की जाती है। शाम के समय लक्ष्मी पूजन का विधान है। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले स्वस्तिक बनाकर उस पर ताजे फूल अर्पित करें। इसके बाद पूजा के लिए चौकी रखें। चौकी पर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं, क्योंकि लाल रंग समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। चौकी को सुंदर ढंग से सजा सकते हैं। फिर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास बड़ी मूर्ति या फोटो है तो वह और भी अच्छा है, अन्यथा पोस्टर भी स्वीकार्य है। इसके पश्चात कलश स्थापना की जाती है, जो पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने बाएं हाथ की ओर थोड़े से चावल रखें और उस पर कलश स्थापित करें। कलश को कंठ गर्दन तक स्वच्छ जल से भरें। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और ताजे फूल डालना आवश्यक है। इन सभी वस्तुओं का धार्मिक महत्व है। ये समृद्धि, शुद्धता और शुभता के प्रतीक हैं। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएं। यदि आम के पत्ते उपलब्ध न हो तो अशोक के पत्ते भी उपयोग में ले सकते हैं। फिर चावल से भरी प्लेट लें और उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल का मुख अपनी ओर रखें, उस पर तिलक करें, मौली बांधें और फिर उसे कलश पर स्थापित करें। यह लक्ष्मी कलश की पूर्ण स्थापना मानी जाती है। अब लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों को चौकी पर विराजमान करें। यदि नई मूर्तियां उपलब्ध हैं तो उनका प्रयोग करें, अन्यथा मंदिर में स्थापित पुरानी मूर्तियां भी उपयोग में आ सकती हैं। पूजा में विष्णु भगवान की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि उनके चित्र या मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो एक सुपारी को ही विष्णु भगवान का प्रतीक मानकर स्थापित करें। इससे पूजा संपूर्ण मानी जाती है। पूजा की शुरुआत संकल्प से करें। अपने हाथ में थोड़े से चावल लेकर लक्ष्मी जी के आगे संकल्प करें, हे माता लक्ष्मी, आज मैं श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन कर रही हूँ। कृपया मेरे घर में समृद्धि और सुख शांति बनाए रखें। इसके पश्चात ये चावल लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद पूजा के विभिन्न चरण आरंभ होते हैं। सबसे पहले भावपूर्वक सभी देवी देवताओं का शुद्धिकरण करें, जैसे उन्हें स्नान कराया जाता है। इसके बाद दिवाली के विशेष पर्व पर अखंड दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को चावल या फूल के आसन पर रखें अथवा उसके नीचे स्वस्तिक या कमल का चित्र बना सकते हैं। यह दीपक पूरी रात जलता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। फिर सभी देवी देवताओं को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ और अन्य सभी को कलावा समर्पित करें। यदि चित्र या पोस्टर लगाए हैं तो उन्हें भी कलावा बांधना चाहिए। लक्ष्मी जी को चुनरी चढ़ाएं और सभी को चंदन व रोली से तिलक करें। अक्षत यानी चावल भी समर्पित करें। पूजन के समय ध्यान रखें कि मुख उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर और लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। यदि उत्तर दिशा संभव न हो तो पूर्व दिशा की ओर भी पूजा की जा सकती है। अब सभी देवी देवताओं को ताजे फूल अर्पित करें। दिवाली के दिन लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय माना गया है, अतः प्रयास करें कि कमल का खिला हुआ फूल अर्पित करें। यदि कमल का फूल उपलब्ध न हो तो गुलाब का फूल भी अर्पित किया जा सकता है, किंतु बंद फूल न चढ़ाएं। फूल को पहले खिला लें, फिर ही अर्पित करें। इसके उपरांत माता लक्ष्मी को समर्पित की जाने वाली अन्य प्रिय वस्तुएं भी एक एक कर अर्पित की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप गोमती चक्र माता के लिए शुभ माने जाते हैं। यहाँ 5 गोमती चक्र समर्पित किए जाते हैं, किंतु श्रद्धानुसार आप अपनी सुविधा से संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कमल, गट्टा एवं कोड़ी भी माता को समर्पित की जाती है। इन सभी वस्तुओं को 5-5 की संख्या में अर्पित किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई कठोर बाध्यता नहीं है, आपकी श्रद्धा सर्वोपरि है। इसके बाद हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची आदि भी माता लक्ष्मी को अर्पित करें। ये सभी वस्तुएं पूजन की शुद्धता और पूर्णता के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। इस प्रकार की पूजा सामग्री लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति हेतु विशेष महत्व रखती है। धनतेरस के दिन आपने जो भी नए बर्तन खरीदे हैं, उन्हें भी माता की पूजा चौकी पर स्थान देकर पूजन में सम्मिलित करें। इसी प्रकार यदि आपने सोने या चांदी की कोई वस्तु खरीदी है तो उसे भी पूजा में रखें। यदि संभव न हो तो घर में उपलब्ध सोने चांदी की वस्तुएं भी चल जाएंगी। साथ ही कुछ नकद धनराशि भी माता के समक्ष रखें। अनेक लोग तो अपने घर के सभी आभूषण और धन पूजा स्थान पर रख देते हैं। आप अपनी श्रद्धा एवं सुविधा के अनुसार तय कर सकते हैं। यह सब सामग्री माता लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप ही मानी जाती है, अतः इनके पूजन का विशेष महत्व है। अब पूजन की सामग्री को तिलक और अक्षत अर्पित करें। गोमती चक्र, कोड़ी एवं अन्य पूजन सामग्री को भी तिलक लगाकर माता के चरणों में रखें। चाहें तो पूजन पश्चात लक्ष्मी पोटली भी बना सकते हैं, जिसमें ये सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। इसके उपरांत सप्तधान अर्थात 7 प्रकार के साबुत अनाज माता को समर्पित किए जाते हैं। इसमें धनिया अवश्य सम्मिलित हो। शेष कोई भी 7 साबुत अनाज जैसे गेहूं, चना, जौ, मक्का, तिल, मूंग, मसूर आदि ले सकते हैं। कहा जाता है कि सप्तधान अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है, अतः इसे पूजा में अवश्य सम्मिलित करें। भोग अर्पण की प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जाता है। खील और पताशे का भोग अवश्य चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त घर में बनी या बाजार से लाई गई मिठाइयां भी माता को अर्पित करें। मौसमी फल भी भोग के रूप में रखे जा सकते हैं। भोग को पान के पत्ते पर सजाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पान माता को अत्यंत प्रिय है। पान के पत्ते पर खील, पताशा, मिठाई आदि रखकर भोग चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि माता इस भोग को स्वीकार करें। इसके बाद शुद्ध जल भी माता के समक्ष अर्पित करें। पूजन की विधि के अगले चरण में लक्ष्मी माता की कथा सुनने की परंपरा है। सीधे हाथ में थोड़ा फूल एवं चावल लेकर कथा श्रवण करें। यदि आप चाहें तो कथा के स्थान पर लक्ष्मी मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये आपकी आस्था और समय पर निर्भर करता है। कथा श्रवण के उपरांत पूजन के लिए गए फूल और चावल माता लक्ष्मी एवं गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। साथ ही थोड़ा सा चावल जल के लोटे में भी डालें, जिससे पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित करें। दीपावली के दिन घर में कई दीपक जलाए जाते हैं। इन्हें पूजा चौकी के पास सजा दें। धूप दीप दिखाएं। धनतेरस पर लाए गए बर्तनों में खील और पताशा अवश्य डालें। कोई भी बर्तन खाली न रखें, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इसके आगे लक्ष्मी माता के ऊपर खील की वर्षा करने का भी विधान है। सभी सदस्य दोनों हाथों में खील लेकर माता के ऊपर धीरे धीरे खील वर्षा करें। भारतीय परंपरा में इसे अत्यंत शुभ एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अब आरती का समय आता है। अखंड दीपक को अपनी जगह स्थिर रखें। बाकी दीपकों से आरती की थाली सजाइए। धूप जलाकर परिवार गणेश जी और माता लक्ष्मी की आरती करें। कुछ लोगों की मान्यता है कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती, किंतु वास्तव में कई घरों में पूरे उत्साह एवं प्रेम पूर्वक आरती की जाती है। आरती के बाद माता से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी निवास करें और धन धान्य की वृद्धि करें। पूजा के बाद जल का जो लौटा होता है, उसे हम आम तौर पर तारों को अर्घ्य देने के लिए उपयोग करते हैं। यदि उस समय आसमान में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई न दें, तो आप वैकल्पिक रूप से उसी जल को अपने घर के पौधों में भी सींच सकते हैं। यह भी एक शुभ कार्य माना जाता है। पूजा की जो चौकी होती है, उसे परंपरा के अनुसार अगले दिन ही उठाया जाता है। वहीं जो भोग या प्रसाद हमने देवी को अर्पित किया है, उसे पूजा समाप्त होने के पश्चात ही सभी परिवारजनों एवं उपस्थित लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। देव जो पूजा के दौरान जलाए गए हैं,
उन्हें घर के प्रत्येक हिस्से में, चाहे वह छत हो, घर का आंगन हो या भीतर के कमरे, हर स्थान पर प्रज्वलित कर देना चाहिए। इससे घर में हर ओर प्रकाश का वातावरण बना रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। दिवाली के समय प्रयास यही रहता है कि घर के किसी भी कोने में अंधकार न रहे। यदि आप चाहें तो लक्ष्मी पोटली भी बना सकते हैं, जो बहुत शुभ मानी जाती है। इसके लिए एक लाल रंग की छोटी थैली लें, उसमें पूजा में चढ़ाई गई वे सभी वस्तुएं रखें जो माता लक्ष्मी को प्रिय मानी जाती हैं, जैसे चावल, हल्दी, सिक्के इत्यादि, और फिर उसे बांधकर अपने लॉकर में सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में समृद्धि बनी रहती है। हमारे यहाँ एक और परंपरा है जिसमें दीपावली की रात अखंड दीपक की लौ से काजल बनाया जाता है और फिर वह काजल घर के सभी सदस्यों की आंखों में लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आंखों की रोशनी भी अच्छी बनी रहती है। यदि आपके घर में यह परंपरा नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन भी अवश्य किया जाता है। यदि संभव हो तो सूर्यास्त से पूर्व ही झाड़ू का पूजन कर लें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप ये सुबह या दिन में न कर पाए तो लक्ष्मी पूजन के समय भी झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। झाड़ू को तिलक करें, अक्षत, कलावा, फूल, खील पताशा आदि अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, अतः उसका पूजन दिवाली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर घर लाएं और दिवाली के दिन उसका पूजन करें। पूजा की जो चौकी है उसे परंपरानुसार अगले दिन उठाना चाहिए, लेकिन जो भोग या प्रसाद चढ़ाया है उसे पूजा के बाद सब में बांट दें। यदि आप लक्ष्मी पोटली बना रहे हैं तो पूजा के बाद ही उसमें सभी सामग्री डालकर लॉकर में रखें। बाकी पूजा की सामग्री और चौकी को कैसे उठाना है तथा उसका क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी दीपावली पूजा की पूरी विधि, जिसे मैंने आपके साथ साझा किया है। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह विधि कैसी लगी। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि घर के अन्य तीज त्योहारों की विधियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, राधे राधे एवं हैप्पी दिवाली।